खामनेई के खिलाफ आर पार के मूड में है ट्रंप। ईरानी जनता प्रदर्शन कर रही है, पीछे हटना हट रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी जनता प्रदर्शन करे, वो पीछे ना हटे। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है। ट्रंप सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करे, ये ट्रंप का बयान है। ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। ट्रंप ने ये सारे बयान दिए हैं और ये पूरी हलचल है। ईरानी जनता प्रदर्शन जारी रखे, पीछे ना हटे। ट्रंप ये आह्वान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं और हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप का सपोर्ट मिल रहा है। वो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए हम मदद भेज रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है। ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जैसे हालात बने हुए हैं उनके लिए। और अब चलिए ट्रंप ने क्या क्या कहा है इसको लेकर, ऐसी कुछ जानकारी आपको देता हूं। प्रदर्शन जारी रखें, ईरान के लोगों को वो कह रहे हैं संस्थानों पर कब्जा कर लें, एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ट्रंप कह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है, हत्यारों दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखे जाएंगे। ईरान को एक बार फिर से महान बनाएंगे, दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। ये ट्रंप का बयान है, ये ट्रंप का रुख है जो वो ईरान के लिए अपना रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो जानिए। ईरानी जनता को शाहरजा पहलवी का संदेश, संघर्ष जारी रखे, रुके नहीं। शाहरजा पहलवी कह रहे हैं हमारे और सरकार के बीच में खून का दरिया है, सेना के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। शाहरजा पहलवी का यह बयान है। सेना देश की है, इस्लामिक रिपब्लिक की नहीं है। प्रदर्शनकारियों के नाम लिख लें, हिसाब किया जाएगा। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस बयान में उन्होंने ये सारी बातें की हैं। हमारे और सरकार के बीच में खून का दरिया है, शाहरजा पहलवी का ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब और बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों का नाम लिख लीजिए, करारा जवाब दिया जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि रजा पहलवी ने और क्या क्या कहा है, उनके पूरे बयान के बारे में बताऊंगा। दुनिया देख रही है, अब एक्शन होगा। ट्रंप का संदेश, अमेरिका से मदद आ रही है। ईरान संघर्ष जारी रखे, रुकना नहीं है। हमारे बीच अब खून का दरिया है। मतलब खामनेई और शाहरजा पहलवी, ये दोनों के बीच की बात हो रही है। अपराधियों को सजा मिलकर रहेगी। सेना के पास भी वक्त बहुत कम है। ईरान की सेना जनता के साथ आए और जनता के साथ मिलकर इस संघर्ष में हिस्सा ले। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान की राजधानी में प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम है। तेहरान की सड़कों पर सरकार विरोधी नारों की गूंज है। तेहरान में तानाशाह की मौत हो ऐसे नारे लगे हैं। सड़कों पर एकजुट हुए हैं हजारों प्रदर्शनकारी। फायरिंग हो रही है। लाठीचार्ज के बाद भी जनता नहीं हट रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तेहरान में कैसे हालात हैं, तेहरान में कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, उसी को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहां पर नारे लग रहे हैं कि उस जो अयतुल्लाह अली खामनेई है, जिसको तानाशाह लीडर, तानाशाह नेता वहां का बताया जा रहा है, ये प्रदर्शनकारी उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका उधर से सपोर्ट कर रहा है और उसी का नतीजा है कि तेहरान की सड़कों पर तस्वीर डराने वाली है। ये देखिए, हम आपको वहीं तेहरान की, ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब तक 2000 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है। हो सकता है कि ये संख्या और ज़्यादा हो। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये प्रदर्शन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था, महंगाई और दूसरी चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन दूसरी ओर मुड़ता गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उन्हें हटाने की, तख्ता से हटाने की बात की जा रही है। और इसी को लेकर भी ये बवाल चल रहा है। ट्रंप पर ईरान ने जो पलटवार किया है वो आपको बताएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू ही असली हत्यारे हैं, ये ईरान कह रहा है। ईरान में प्रदर्शन विदेशी साजिश है। आतंकी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी, हमने नहीं मारी। बीच में जो प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई थी, अब ईरान की सरकार ये कह रही कि हमने नहीं मारा, वो तो आतंकी थे जो मार के चले गए और इसकी वजह से हालात बिगड़ते गए। बाहरी दुश्मन देश को भड़का रहे हैं, ऐसा ईरान का कहना है। राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट हो जाए जनता, ईरान की सरकार ये मांग कर रही है। अमेरिकी राजनेता धोखा देना बंद कर, मतलब ट्रंप को कहा जा रहा है ये। सेना हर हालत के लिए अलर्ट रहे। वॉशिंगटन की धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ईरान कह रहा है कि ट्रंप जो धमका रहे हैं, वॉशिंगटन की ओर से जो लगातार बयान आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर, खामनेई के खिलाफ आर पार के मूड में है ट्रंप।
ईरानी जनता प्रदर्शन कर रही है, पीछे हटना हट रहे हैं। ये ट्रंप कह रहे हैं कि ईरानी जनता प्रदर्शन करे, वो पीछे ना हटे। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है। ट्रंप सरकारी संस्थाओं पर कब्जा करे, ये ट्रंप का बयान है। ईरानी अधिकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। ट्रंप ने ये सारे बयान दिए हैं और ये पूरी हलचल है। ईरानी जनता प्रदर्शन जारी रखे, पीछे ना हटे। ट्रंप ये आह्वान कर रहे हैं, ये कह रहे हैं और हालात बेहद बिगड़ते जा रहे हैं। ट्रंप का सपोर्ट मिल रहा है। वो ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों के लिए हम मदद भेज रहे हैं, हम मदद कर रहे हैं। तो ये बेहद चिंता का विषय है। ट्रंप जिस तरह के बयान दे रहे हैं और जैसे हालात बने हुए हैं उनके लिए। और अब चलिए ट्रंप ने क्या क्या कहा है इसको लेकर, ऐसी कुछ जानकारी आपको देता हूं। प्रदर्शन जारी रखें, ईरान के लोगों को वो कह रहे हैं संस्थानों पर कब्जा कर लें, एक भी ईरानी की मौत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ये ट्रंप कह रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के लिए मदद आ रही है। हत्यारों, दुर्व्यवहार करने वालों के नाम याद रखे जाएंगे। ईरान को एक बार फिर से महान बनाएंगे। दोषियों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरानी प्रदर्शनकारियों के साथ सभी बैठकें रद्द कर दी गई हैं। ये ट्रंप का बयान है, ये ट्रंप का रुख है जो वो ईरान के लिए अपना रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है, वो जानिए। ईरानी जनता को शाहरजा पहलवी का संदेश, संघर्ष जारी रखे, रुके नहीं। शाहरजा पहलवी कह रहे हैं हमारे और सरकार के बीच में खून का दरिया है। सेना के पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। शाहरजा पहलवी का यह बयान है। सेना देश की है, इस्लामिक रिपब्लिक की नहीं है। प्रदर्शनकारियों के नाम लिख लें, हिसाब किया जाएगा। वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं जिस बयान में उन्होंने ये सारी बातें की हैं। हमारे और सरकार के बीच में खून का दरिया है, शाहरजा पहलवी का ये कहना है। और उन्होंने ये भी कहा है कि अब और बड़ा और कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने ये भी कहा कि जो लोग अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उन लोगों का नाम लिख लीजिए, करारा जवाब दिया जाएगा, उनसे हिसाब लिया जाएगा। अब मैं आपको जानकारी देने वाला हूं कि रजा पहलवी ने और क्या क्या कहा है, उनके पूरे बयान के बारे में बताऊंगा। दुनिया देख रही है, अब एक्शन होगा। ट्रंप का संदेश, अमेरिका से मदद आ रही है। ईरान संघर्ष जारी रखे, रुकना नहीं है। हमारे बीच अब खून का दरिया है। मतलब खमेनी और शाहरजा पहलवी, ये दोनों के बीच की बात हो रही है। अपराधियों को सजा मिलकर रहेगी। सेना के पास भी वक्त बहुत कम है। ईरान की सेना जनता के साथ आए और जनता के साथ मिलकर इस संघर्ष में हिस्सा ले। इस बीच एक और बड़ी खबर आ गई है। ईरान की राजधानी में प्रदर्शनकारियों का भारी हुजूम है। तेहरान की सड़कों पर सरकार विरोधी नारों की गूंज है। तेहरान में तानाशाह की मौत हो ऐसे नारे लगे हैं। सड़कों पर एकजुट हुए हैं हजारों प्रदर्शनकारी। फायरिंग हो रही है। लाठीचार्ज के बाद भी जनता नहीं हट रही है। तो ये बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। तेहरान में कैसे हालात हैं, तेहरान में कैसे हालात बिगड़ रहे हैं, उसी को लेकर ये अपडेट हम आपको दे रहे हैं। वहां पर नारे लग रहे हैं कि उस जो अयतुल्ला अली खामेनेई है, जिसको तानाशाह लीडर, तानाशाह नेता वहां का बताया जा रहा है, ये प्रदर्शनकारी उसके खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। अमेरिका उधर से सपोर्ट कर रहा है और उसी का नतीजा है कि तेहरान की सड़कों पर तस्वीर डराने वाली है। ये देखिए, हम आपको वहीं तेहरान की, ईरान की राजधानी तेहरान की तस्वीर दिखा रहे हैं। अब तक 2000 लोगों की मौत का सरकारी आंकड़ा जारी किया गया है। हो सकता है कि ये संख्या और ज़्यादा हो। और इसके अलावा ये भी कहा जा रहा है कि अभी ये आग बुझने वाली नहीं है, क्योंकि हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। ये प्रदर्शन कुछ दिनों पहले शुरू हुआ था। महंगाई और दूसरी चीज़ों को लेकर ये प्रदर्शन शुरू हुआ था, लेकिन धीरे धीरे ये प्रदर्शन दूसरी ओर मुड़ता गया। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। सरकार में जो बैठे अधिकारी हैं, जो नेता हैं, जो बड़े लोग हैं, उनके खिलाफ नारेबाजी हो रही है और उन्हें हटाने की, तख्ता से हटाने की बात की जा रही है। और इसी को लेकर भी ये बवाल चल रहा है। ट्रंप पर ईरान ने जो पलटवार किया है वो आपको बताएंगे। ट्रंप और नेतन्याहू ही असली हत्यारे हैं, ये ईरान कह रहा है। ईरान में प्रदर्शन विदेशी साजिश है। आतंकी तत्वों ने प्रदर्शनकारियों को गोली मार दी, हमने नहीं मारी। बीच में जो प्रदर्शनकारियों को गोली मारी गई थी, अब ईरान की सरकार ये कह रही कि हमने नहीं मारा, वो तो आतंकी थे जो मार के चले गए और इसकी वजह से हालात बिगड़ते गए। बाहरी दुश्मन देश को भड़का रहे हैं, ऐसा ईरान का कहना है। राष्ट्रीय एकता के लिए एकजुट हो जाए जनता, ईरान की सरकार ये मांग कर रही है। अमेरिकी राजनेता धोखा देना बंद कर, मतलब ट्रंप को कहा जा रहा है ये। सेना हर हालत के लिए अलर्ट रहे। वॉशिंगटन की धमकियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ईरान कह रहा है कि ट्रंप जो धमका रहे हैं, वॉशिंगटन की ओर से जो लगातार बयान आ रहा है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बीच एक और बड़ी खबर है।